सास बहू और साजिश सिर्फ यहाँ और कहाँ। जब कला और भक्ति का संगम होता है तब एक बेहतरीन कलाकृति उभर कर आती है। इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये गणेश जी की मूर्ति है, जो राकेश ने गणेश जी की स्थापना के लिए खुद अपने हाथों से बनाई है। इन्हीं की वजह से ये टैलेंट मिला है मुझे, तो आई थिंक इट्स ग्रैटिट्यूड दैट यू नो आई डू समथिंग विद माय टैलेंट। तो मैं हर साल मूर्तियाँ बनाता हूँ। गणपति जो सीज़न होता है उसमें घर की मूर्ति बैठती है हमारे घर, 1.5 दिन का होता है फंक्शन। मैं एक नई ज़िंदगी, एक नई एनर्जी के साथ जीता हूँ जब ये सब करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और गणपति इज़ माई फेवरेट गॉड। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एज एन आइडल। बहुत खूबसूरत है, देखिए उनके हाथ, उनकी उंगलियाँ, उनका सूंड, मुकुट, और सबसे माई फेवरेट पार्ट इज़ हिज टमी। मैं थोड़ा बिज़ी था और मुझे इनके लिए टाइम मिल नहीं रहा था अनफॉर्चुनेटली। तो मैं, और 9 तारीख को अभी गणपति है, तो दिन बहुत कम है और मूर्ति सूखने में टाइम लगता है, उसके बाद उसको पेंट करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली टाइम कम होने की वजह से मुझे एक रात में ही करनी पड़ी है मूर्ति। मुझे लगता है कि इन्हें मैं वाइट करूँगा, मार्बल इफ़ेक्ट दूंगा, मार्बल विथ येलो धोती एंड गोल्डन ऑर्नामेंट्स। आप जैसे कि ये देख रहे हैं, एक माला क्रिएट की है उनके लिए, वो भी मिट्टी की है। तो आई थिंक दिस माला विल बी फुल ऑफ नेचुरल कलर्स एज द फ्लावर्स। एंड मुकुट जो है उनका, मैं आई थिंक आई पेंट गोल्ड, या जो सिंहासन जिन पे बैठे हैं ये, वो भी गोल्ड होगा। So I think it's going to be a combination of white and gold and few natural flowers colors. गणेश चतुर्थी एक सेलिब्रेशन होता है। मुझे नहीं लगता कि हर सेलिब्रेशन लाउड म्यूज़िक के साथ करना चाहिए या शोर शराबा के साथ करना चाहिए। आई थिंक यू शुड बी पीसफुल बिकॉज गॉड इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। सो उन्हें आप शांति में लाइए और शांति में उनका विसर्जन कीजिए। विसर्जन करना हो तो इको फ्रेंडली कीजिए, बिकॉज़ मैं विसर्जन करूँगा अपने एक टब में, बिकॉज़ मिट्टी है, मिट्टी में मिल जानी चाहिए। तो समंदर को गंदा मत कीजिए विद द केमिकल्स एंड ऑल द यू नो, बिकॉज़ फिश एंड देयर इज़ एन एक्वा लाइफ आउट देयर। उनकी भी जान है, उनको भी हमें सेफ रखना है। तो लेट्स लिव इन कोरिलेशन। हमारे तरफ से भी राकेश आपको गणेश उत्सव के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।